अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? खुश हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखें। सो दिस वर्कशॉप एंटाइटल्ड एम्पावरमेंट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के दौर में, और इसकी मुख्तलिफ़ इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव के हवाले से और दीगर लाइफ में एम्पावरमेंट की फ़ील्ड के हवाले से। सो बिफ़ोर वी बिगिन, मैं थोड़ा आइडिया लेना चाहूँगा कि मेरे सामने कौन लोग माशाल्लाह बैठे हैं, एजुकेटेड, ऑल ऑफ़ यू आर एजुकेटेड। सो आई लाइक टू नो कि आपका करंट पर्सपेक्टिव क्या है एम्पावरमेंट के बारे में। करंट आपके माइंड में क्या वर्ड आता है, क्या सेंटेंसेस आते हैं व्हेन यू हियर द वर्ड एम्पावरमेंट? गिव मी सम की वर्ड्स। लेट्स बिगिन विद दिस। जी, एम्पावरमेंट से क्या आता है जहन में? पहला वर्ड, की वर्ड, एबिलिटी, अथॉरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जी सॉरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके जी, इधर से स्ट्रेंथ, राइट, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लेना किसी चीज, इंटरेस्ट करना किसी चीज़ को। ओके, और इसके अलावा एनी अदर वर्ड? एम्पावरमेंट, वर्क प्लेस में एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? वर्किंग प्लेस में होती है ना ये वर्कशॉप्स एम्पावरमेंट के, हम आपको एम्पावर कर रहे हैं। एम्प्लॉय को एम्पावर करने से क्या मुराद है? लीडरशिप और अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि वो अपने डिसीजन मेकिंग कर सके खुद एतमादी के साथ, राइट। उसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो, उसे अपने डिसीजन मेकिंग पे ट्रस्ट हो और अच्छे डिसीजन ले सके वो। और इन शॉर्ट मैं जो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, इन शॉर्ट एम्पावरमेंट ये है व्हेन यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, बेसिकली दैट्स एम्पावरमेंट, राइट। जो बुक्स हम पढ़ी हैं हमने एम्पावरमेंट के बारे में और जो सुनने में आया है, जितनी रिसर्च की है, तो उसका जो समराइज मैंने किया वो ये कि एम्पावरमेंट इज़ टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, एंड व्हेन आई से टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, इट मीन्स इमोशनल मैनेजमेंट एज वेल। ओके, इट मीन्स गुड डिसीजन मेकिंग एंड इट मीन्स टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजंस, कि मैंने अच्छे डिसीजंस लिए लाइफ में और जहाँ मैं स्टैंड करता हूँ इट्स एब्सोल्युटली राइट, जो भी मैंने डिसीजन मेकिंग ली। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर एम्पावरमेंट, राइट। सो लेट्स बिगिन विद दिस केस स्टडी। ये मेरी वर्कशॉप में एक करेक्टर हैं, लेट्स नेम हिम अहमद। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अहमद? जब पहला आप इसको देखते हैं अहमद को, तो पहला वर्ड क्या आता है आपके माइंड में? व्हाट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन? कॉन्फिडेंट, करेक्ट। सॉरी, रिजिड। व्हाई रिजिड? ऑल राइट, फाइन। ओके, एनी अदर वर्ड? Self-conscious, confident, rigid, all these things, right? But confident, I think, superficial, okay, well-dressed, charismatic, कुछ लोग के माइंड में आ सकती है ये चीज़ भी, ठीक है ना। अब तो हम क्रिटिकली एनालाइज इसे अहमद को इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वर्कशॉप ऐसी है। अदरवाइज इन रियल लाइफ शायद फर्स्ट इम्प्रेशन अहमद का ये होता कि कॉन्फिडेंट है और कैरिस्मेटिक है और बड़ा बोल्ड लग रहा है और अच्छे स्पीकिंग स्किल्स होंगे वगैरह वगैरह। बट लेट मी टेल यू कि अहमद का एक बहुत बड़ा मसला है जिनको हम कहते हैं 3 C's। ओके, दीज 3 C's, द 3 डेडली C's, C, द वर्ड C अल्फ़ाबेट का, एंड दीज 3 डेडली C's आर कंपैरिजन, कंप्लेंट एंड क्रिटिसिज्म। ओके, ये इसका मसला है। कंपैरिजन एज इन के दिस गाय लाइक्स टू कंपेयर हिमसेल्फ विद अदर्स, और इसने अपना पूरा जो लाइफ का खाका है वो दूसरों के साथ कंपैरिजन करके बनाया हुआ है कि उसकी लाइफ ऐसी जा रही है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। उसकी जॉब यहाँ पे लग गई, मेरी भी यहाँ पे लगनी चाहिए। वो ये डिग्री कर रहा है तो मुझे भी ये डिग्री करनी चाहिए, या उसके इन लॉज बड़े अच्छे हैं, मेरे भी होने चाहिए, और उसकी वाइफ ऐसी है या उसका हस्बैंड ऐसा है वगैरह वगैरह। सो ही हैज़ मेड दिस क्राइटेरिया अपॉन हिमसेल्फ के दूसरों की लाइफ के साथ कंपैरिजन। एक और मसला क्रिटिसिज्म। एक तो क्रिटिसिज्म करने की बहुत ज़्यादा आदत, दूसरा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की आदत नहीं।
people are going to really, you know, in life you are going to meet people who are going to criticize you. Okay, आप में कीड़े निकालेंगे, आपको ताने देंगे, बहुत कुछ करेंगे. हमें फ़ोन आते रहते हैं ना काउंसलिंग केसेस के, मेजॉरिटी यही होते हैं कि मेरे रिलेटिव्स मुझे ताने देते हैं, बातें करते हैं कि तुमने ये फील्ड क्यों नहीं चूज़ की, वो क्यों नहीं की, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया. तो लोगों की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, लोगों की बातें तो जारी रहेंगी. जब तक लाइफ है तो लोगों के साथ इंटरेक्शन भी है और उनकी बातें भी हैं. तो इट मीन्स कि ये कांस्टेंट फैक्टर है लाइफ का, लोगों की बातें. हमें लर्न कुछ ऐसा करना है कि उनकी बातों को बाईपास करके हम एम्पावर हो जाएं. ओके, सो क्रिटिसिज्म, नॉट बीइंग एबल टू टेक क्रिटिसिज्म, एंड ऑल्सो ही लाइक्स टू क्रिटिसाइज पीपल अलॉट. और तीसरा सी मैंने क्या बताया था, जस्ट टू बी श्योर कि यू आर लिसनिंग? कंपैरिजन हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, कंप्लेंट, यू नो, नॉट सेटिस्फाइड अबाउट हिज लाइफ, टू मच कंप्लेंट्स कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ऑलवेज कंप्लेनिंग नेचर. जब भी घर आओ तो आते ही पहली बात कंप्लेन की, किसी से मिले तो कंप्लेन की, मुल्क तबाह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. सो लॉट ऑफ नेगेटिव टॉक. सो इससे नेगेटिव वाइब्स बहुत आते हैं. और एंगर मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम है इसका, गुस्से का बहुत तेज़ है, राइट. और क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, और डुअल पर्सनैलिटी है, सेलेक्टेड मैनरिज्म्स हैं, कुछ के साथ अच्छा, कुछ के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा. किन के साथ अच्छा? जिनके साथ कोई काम है उनके साथ अच्छा, जिनके साथ कोई काम नहीं है उनको फिर लिफ्ट भी नहीं करानी. ओके, सो दिस इज सिलेक्टेड मैनरिज्म. सो ऑल दीज थिंग्स they are a part of his personality, and these are the weaknesses in Ahmed. So what do you think, even though he is dressed like an empowered person, is he really empowered? Is he really in control of himself? No. But unfortunately मैंने इमेज आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि this is what media is actually telling us, कि this is empowerment. ओके, एंड दे आर शोइंग यू पिक्चर्स ऑफ वुमेन. मैं परफेक्ट हूँ, जो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, कोई लॉन है उसका ट्रेंड चल रहा है, एंड दे आर शोइंग अ मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ लाइफ. ओके, और उससे वो प्रूव कर रहे हैं कि परफेक्शन का मतलब ये है कि यू ड्रेस अप एज अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट वुमेन, एंड दैट मीन्स यू आर एम्पावर्ड एंड यू आर परफेक्ट. और आपको बातें करनी आती हो, आपको बदतमीज़ी करनी आती हो, और आपको लड़कों के पास बैठ के ऊंची ऊंची कहके मारने आते हो और हाई फाइव करने आते हो. तो ऑल दीज थिंग्स दे आर शोइंग दैट दिस इज एक्चुअली रियल एम्पावरमेंट. यू आर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ. वेयर एज वो लड़की जिसको दिखा रहे हैं एज एन एम्पावर्ड वुमेन, हो सकता है उसके 3 C's हों. दीज 3 डेडली C's आई टोल्ड यू. कौन कौन से? कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेंट्स. बहुत लोगों के 3 डेडली C's होते हैं. सो इन शॉर्ट, एम्पावरमेंट इज नॉट